त्रिशा एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी, जिसका सपना था कि वह आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाए, लेकिन त्रिशा के पापा नहीं चाहते थे कि वह उनको छोड़कर कहीं बाहर जाए। इसलिए जब त्रिशा कॉलेज के प्रोफेसर से एडमिशन की बात कर रही होती है, तभी उसके पापा तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर उसका एडमिशन कैंसिल करवा देते हैं। त्रिशा गुस्से में अपने पापा पर चिल्लाकर कमरे में चली जाती है और अपना मूड ठीक करने के लिए दोस्त की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। पार्टी में पहुंचते ही सब एक एक पैग मारकर मौज मस्ती कर रहे होते हैं। तभी त्रिशा की फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को धक्का देकर सारी दारू की बोतलें फोड़ देती है। फिर सब और दारू मंगवाने के लिए इधर उधर कॉल करने लगते हैं। तभी त्रिशा की फ्रेंड एक लड़के से कहकर दारू मंगवाती है। कुछ देर में लड़का दारू लेकर आता है। दारू देकर लड़का अपने पैसे मांगता है। पैसे लेकर वह जा ही रहा होता है। तभी एक लड़की उससे कहती है, तुम्हारी शर्ट में कुछ है। लड़का हड़बड़ी में अपनी शर्ट के बटन खोलकर अपने 6 एब्स दिखा देता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां पागल हो जाती हैं। लड़का जा ही रहा होता है। तभी अचानक वह पूछता है, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकता हूँ? बाहर पुलिस चेकिंग चल रही है। ये सुनकर सारी लड़कियां कहती हैं, ठीक है। फिर लड़का भी एक पैग मारकर सबके साथ डांस करने लगता है। तभी आधी रात को त्रिशा को वॉशरूम जाना होता है। लड़का त्रिशा को वॉशरूम तक ले जाता है। वॉशरूम से निकलते ही दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम मिलेंगे। कुछ दिन बाद त्रिशा के पीरियड्स डिले हो जाते हैं, जिससे परेशान होकर वह डॉक्टर के पास आ जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करती है। तभी डॉक्टर को पता चलता है कि त्रिशा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर त्रिशा बहुत टेंशन में आ जाती है और घर जाकर जोर जोर से रोने लगती है। फिर अगले दिन फैमिली पार्टी में भी त्रिशा बिना किसी से बात करे चुपचाप बैठी रहती है। पार्टी खत्म होते ही त्रिशा गाड़ी में रोते रोते डिसाइड करती है अब उसे अपने पापा को सब सच बता देना चाहिए। अगले दिन त्रिशा को जॉगिंग करते हुए अचानक याद आता है कि वह प्रेग्नेंट है। तभी वह जॉगिंग छोड़कर घर लौट जाती है। त्रिशा को जल्दी घर आते हुए देख त्रिशा के पापा कहते हैं, आज इतनी जल्दी कैसे? तभी त्रिशा अपने पापा से कहती है, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसके पापा जवाब देते हैं, बोलो। तभी त्रिशा कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं, ये कैसा मजाक कर रही हो तुम मुझसे? तभी त्रिशा कहती है, मैं सीरियस हूँ पापा। उसके पापा पूछते हैं, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? ये सब कैसे, कब और कहाँ हुआ? क्या तुम्हारा कमबख्त दोस्त अंकित इसका जिम्मेदार है? त्रिशा कहती है, नहीं पापा। उसके पापा कहते हैं, हम एक बार डॉक्टर से पूछ लेते हैं। त्रिशा कहती है, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है। उसके पापा पूछते हैं, फिर बताओ किसने किया ये सब? त्रिशा कहती है, आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। तभी उसके पापा गुस्से में उठकर कहते हैं, पागल हो गई हो तुम? रात को त्रिशा अपने पापा को गार्डन में उदास बैठा देख उनके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, आप मुझसे नाराज हैं? पापा कहते हैं, हाँ। तभी त्रिशा कहती है, उस लड़के को मैं बता दूं? ये सुनकर उसके पापा पूछते हैं, उसे पता नहीं है? त्रिशा कहती है, नहीं। उसके पापा पूछते हैं, फिर तुम उसे अपनाना चाहती हो? त्रिशा कहती है, नहीं। उसके पापा पूछते हैं, अगर वो ये सुनकर खुश हो जाए फिर तुम क्या करोगी? वह कहती है, पता नहीं। फिर उसके पापा कहते हैं, बता दो। अगले दिन वो अपने दोस्त को फोन करके कहती है, उस दिन बर्थडे पार्टी में जो लड़का बोतल देने आया था उसका नंबर भेज जल्दी। उसकी दोस्त त्रिशा की बात को नजरअंदाज करके फोन काट देती है। त्रिशा उसे दोबारा फोन करके कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर उसकी दोस्त शॉक हो जाती है और अपने दोस्त से उस दारू वाले का नंबर मांगती है। वह कहता है, मेरी किडनी खराब हो गई है दारू पी के, मेरी बात मानो, तुम लोग भी दारू वारू पीना छोड़ दो। त्रिशा उससे नंबर देने को कहती है। वह कहता है, मैंने सारे दारू वालों के नंबर डिलीट कर दिए। फिर वह दोनों पार्टी वाली जगह पर जाके एंट्री रजिस्टर चेक करती है, जहाँ उस लड़के ने सिर्फ एक लाइन खींची थी। ये देखकर त्रिशा गार्ड पर ही भड़क जाती है। आपको क्या लगता है, क्या त्रिशा अपने सभी दोस्तों से बोतल डिलीवरी करने वालों के नंबर ले लेती है और एक एक करके सबको कॉल करके बोतल डिलीवरी कराने लगती है। कॉल करते करते उसने 100 से ज्यादा बोतल डिलीवरी करने वालों को बुलाया, लेकिन उसे वह लड़का नहीं मिला। तभी त्रिशा के पापा उसे बोतल इकट्ठा करते हुए देख लेते हैं और पूछते हैं, बेटा क्या तुम डिप्रेशन में हो? त्रिशा कहती है, नहीं पापा, ये सब मैं किसी को ढूंढने के लिए कर रही हूँ। तभी त्रिशा को एक और बोतल डिलीवरी करने वाले का फोन आता है। त्रिशा बोतल लेने बाहर जाती है। तभी वह देखती है ये तो वही लड़का है जिसको वह ढूंढ रही थी। त्रिशा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और जाकर उसे जोर से गले लगा लेती है। फिर त्रिशा उससे बात करने के लिए उसे होटल ले जाती है। तभी लड़का पूछता है, तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? त्रिशा कहती है, पूछ मत। फिर लड़का कहता है, तुझे मेरी परफॉर्मेंस ने हिला डाला या मैंने? तभी लड़का कहता है, यहीं पास में होटल है, बोले तो चले। त्रिशा उससे पूछती है, तेरा नाम क्या है? लड़का कहता है, शाद। होटल पहुँचते ही त्रिशा कहती है, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। लड़का कहता है, बोल। त्रिशा कहती है, हमारे बीच जो हुआ था वो तुझे याद है ना? लड़का कहता है, हाँ बिंदास याद है, बोले तो दोबारा चले। तभी त्रिशा उससे कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लड़का शॉक होकर पूछता है, उस दिन की वजह से? त्रिशा जवाब देती है, हाँ। लड़का कहता है, कंफर्म है? त्रिशा बोलती है, हाँ। फिर त्रिशा उससे कहती है, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। तभी लड़का कहता है, मेरा दिमाग आकर सिगरेट पीते हुए त्रिशा को देखता है और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचता है। तभी विशाल अंदर आके त्रिशा से कहता है, मैं भी तेरा साथ दूंगा, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा और तू मुझे एक एक चीज बताएगी, मुझे क्या करना है। त्रिशा कहती है, कल चेकअप के लिए जाना है। विशाल कहता है, मैं आ जाऊँ। फिर अगले दिन विशाल बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाता है और अपना बटुआ निकालकर डॉक्टर को पैसे देने लगता है। तभी त्रिशा उसे वहाँ से बाहर ले जाती है और कहती है, वह मेरी बुआ की लड़की थी। फिर विशाल मुस्कुराते हुए पूछता है, हम फिर वो कर सकते हैं क्या? त्रिशा उसका मजाक उड़ाते हुए घर चली जाती है। त्रिशा के पापा को विशाल के बारे में सब पता चलता है और वह उससे मिलने की कहते हैं। त्रिशा कहती है, आपको पागल कर देगा वो। पापा के ज्यादा जोर देने पर त्रिशा हाँ कर देती है। फिर अगले दिन त्रिशा विशाल को अपने पापा से मिलाने लाती है। उसके पापा विशाल से पूछते हैं, काम क्या करते हो तुम? विशाल जवाब देता है, मैं प्रीमियम बॉटल डिलीवर करता हूँ। उसके पापा इशारों में कहते हैं। विशाल कहता है, हाँ अंकल। फिर वे पूछते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा जानते हैं तुम ये सब करते हो? विशाल जवाब देता है, मेरे मम्मी पापा नहीं है, दोनों केदारनाथ की बाढ़ में बह गए। ये सुनकर त्रिशा के पापा की आंखें भर आती। फिर त्रिशा पूछती है, कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रखता? विशाल कहता है, हाँ रखते हैं, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए ये सब करता हूँ। इसके बाद विशाल कहता है, मैं चलता हूँ अंकल। त्रिशा उसे छोड़ने जाने लगती है, लेकिन विशाल उसे आराम करने की कह के वहाँ से खाना खाते हुए त्रिशा के पापा त्रिशा से कहते हैं, बेटा मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। त्रिशा कहती है, बोलिए पापा। कहते हैं, यह लड़का अच्छा है, हालात ने उसे यह सब काम करने पर मजबूर कर दिया, मेरी बात मानो, उससे शादी कर लो। त्रिशा जवाब देती है, मेरा और उसका नहीं बनेगा और वह अभी तक ठीक से सेटल भी नहीं है। ये सुनकर त्रिशा के पापा कहते हैं, बस इतनी सी बात, ये मुझ पर छोड़ दो। अगले ही दिन त्रिशा के पापा बिना त्रिशा को बताए विशाल से मिलने पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि विशाल ने पूरे घर में सिगरेट का धुआं फैला रखा है और उसका सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा है। फिर वह पूरे घर का मुआयना करने लगते हैं। तभी विशाल पूछता है, आपको मेरा पता कहाँ से मिला? वह कहते हैं, अहमदाबाद से केदारनाथ के यात्री का पता ढूंढा तो तुम्हारा पता मिल गया। तभी उसका दोस्त आकर कहता है, 33 बोतलों का ऑर्डर आया है। विशाल कहता है, बाद में देखते हैं। तभी त्रिशा के पापा जाने लगते हैं। विशाल कहता है, अंकल पानी तो पी के जाइए। वह कहते हैं, मेरा निर्जला
उपवास है और वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाते ही वह सफाई कर्मचारियों को फोन करके विशाल के घर बुलाते हैं और विशाल से कहते हैं पैंट पहनो, कहीं जाना है। विशाल कहता है मुझे एक काम है, बोतलें डिलीवर करनी है, ये कर देगा। फिर त्रिशा के पापा विशाल को ले जाकर तरह तरह के बिजनेस दिखाते हैं, लेकिन विशाल को एक भी बिजनेस पसंद नहीं आता। तभी वह विशाल को अगला बिजनेस दिखाने की जबरदस्ती करने लगते हैं। उसी समय त्रिशा वहाँ आ जाती है। त्रिशा को देखकर विशाल उसके पास आकर कहता है अपने पापा को समझाओ, मुझे बिजनेस नहीं करना। सुनकर त्रिशा अपने पापा को डांटती है और कहती है आपको क्या जरूरत थी इसे ये सब बिजनेस दिखाने की। त्रिशा के पापा कहते हैं मैं तो बस इसे सेटल करना चाहता हूँ। ये सुनकर विशाल कहता है मैं सेटल अंकल। त्रिशा के पापा कहते हैं हाँ तू तो अच्छे से सेटल है। तभी त्रिशा पापा से पूछती है आप इसे क्यों सेटल करना चाहते हैं। वह कहते हैं ताकि तुम दोनों साथ रह सको। ये सुनकर विशाल पूछता है अंकल आप चाहते हो कि हम दोनों लिव इन में रहें। ऐसा सुनकर त्रिशा जोर से हंसने लगती है और अपने पापा से कहती है मैं इसके साथ शादी नहीं करने वाली। तभी उसके पापा कहते हैं कल को जब ये बच्चा बड़ा होकर कहीं जाएगा और कोई उससे पूछेगा कि तेरे मम्मी पापा कौन है, तब उसे कितना बुरा लगेगा। सुनकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और विशाल हाँ कर देता है। थोड़ी देर में त्रिशा भी मान जाती है। अब त्रिशा के पापा उसे विशाल के घर छोड़कर आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझ सके। घर पहुंचते ही विशाल त्रिशा को पूरा घर दिखाने लगता है। त्रिशा को घर पसंद आता है। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में विशाल त्रिशा को अपनी बाइक पर बैठाकर बाहर घुमाने ले जाता है। वापस घर लौटते ही दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं और सोने लगते हैं। तभी अचानक विशाल को फोन आता है कि उसके दोस्त को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये सुनकर विशाल तुरंत जाने लगता है। त्रिशा भी साथ चलने की कहती है, लेकिन विशाल कहता है मैं मैनेज कर लूंगा और विशाल उसे घर रहने की बोलकर चला जाता है। स्टेशन पहुंचते ही वह अपने दोस्त को छोड़ने की बात कहता है, लेकिन पुलिस वाले सुबह छोड़ने की बोल देते हैं। सुबह होते ही पुलिस वाले उसके दोस्त को छोड़ देते हैं। विशाल तुरंत स्टेशन से निकल के घर पहुंच जाता है, जहां त्रिशा के न होने पर वह उससे इधर उधर ढूंढने लगता है। त्रिशा के न मिलने पर विशाल घबरा जाता है और बिना देरी करे त्रिशा के पापा के घर पहुंच जाता है, जहां त्रिशा को देखकर उससे थोड़ी सी राहत मिलती है। तभी वह त्रिशा से फोन क्यों न उठाने की पूछता है। त्रिशा बोलती है मैंने वापस फोन किया था, लेकिन विशाल त्रिशा को ढूंढने में इतना पागल होगा था कि उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। तभी विशाल नीचे बैठकर त्रिशा को शादी करने और हमेशा साथ रहने के लिए बोलता है। त्रिशा भी हंसते हंसते हाँ कर देती है। विशाल बहुत खुश हो जाता है और मजे मजे में त्रिशा के पापा को उठाकर घुमा देता है। ये सब देखकर त्रिशा जोर से हंसने लगती है। तभी विशाल उससे बाहर ले जाकर गोदी में उठा लेता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है। और इस तरह विशाल और त्रिशा की प्रेम कहानी यही एंड हो जाती है। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।